नमस्कार फ्रेंड्स। मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भी। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव। फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है भाई, HSSC CET 2025 जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम आया था। मतलब भाई, जो 26 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था भाई, उसके कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई। फिर हम आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चन उसके अंदर हो चुके थे भाई। 11 नंबर से हम इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग करेंगे। क्या दे रखा है भाई? मेरे पास 5 एट द रेट 1 मेरे पास 60 है। 12 एट द रेट में 8 मेरे पास 200 के बराबर है। 16 एट द रेट 2 मेरे पास 180 के बराबर है। 16 एट द रेट 10 का मान मेरे से पूछ रहा है भाई। मतलब 5 और 1 को हम किस तरीके से राइट करें कि वो 60 के बराबर हो जाए। 12 और 8 को हम किस तरीके से राइट करेंगे वो 200 के बराबर हो जाए। अच्छा, पैटर्न इनके अंदर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए भाई। सेम 16 और 2 को हम किस तरीके से राइट करेंगे? 180 हो जाए। ठीक है, पैटर्न क्या होना चाहिए भाई? सेम। क्या आप लोगों को थोड़ा सा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ये लिखने के बाद ही? अगर मैं 5 में 1 जोड़ दूं और 10 से गुणा कर दूं तो मेरे पास 60 नहीं आ जाएगा। वहीं 12 और 8 को अगर हम जोड़ दें 20 और गुणा 10 कर दें तो मेरे पास 200 नहीं आ जाएगा। वहीं अगर मैं 16 और 2 को जोड़ दूं और गुणा 10 कर दूं तो मेरे पास 180 नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास एक पैटर्न फॉलो हो रहा है भाई हर किसी के अंदर। तो 16 एट द रेट 10 का मान मुझे बताना है। 16 एट द रेट 10 का मान बताना है। तो कर दो भाई इसके अंदर भी वो पैटर्न फॉलो। 16 जमा 10 और गुणा क्या है? गुणा 10 हो जाएगा। 26 गुणा 10 260 आ जाएगा। मतलब आपका क्या आंसर है? ए आंसर है जी। ठीक है, ए ऑप्शन है भाई हमारे पास। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करते हैं भाई। बिल्कुल ये मान लो, अगर समझ आ गया तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और अगर समझ नहीं आया तो इससे कठिन क्वेश्चन कोई भी नहीं है आपके लिए। क्या दे रखा भाई? 6 फेसिस हैं क्यूब के, उनको पेंट किया गया है लाल रंग से, नीले रंग से, हरे रंग से। कोई भी दो आसन पक्ष एक जैसे रंग के नहीं है। मतलब कोई भी जो दो एडजेसेंट फेसेस हैं वो एक जैसे कलर के नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्यूब को क्या कर दिया भाई? 64 स्मॉलर क्यूब्स के अंदर तोड़ दिया। उस घन को 64 स्मॉलर घनों के अंदर तोड़ दिया भाई। हमें बताना हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस कलर्ड रेड। एक ही फेस होना चाहिए भाई। ठीक है, कलर्ड, एक ही फेस कलर्ड होना चाहिए। बाकी के जो फेस है उसके कलर्ड नहीं होने चाहिए भाई। ठीक है, और वो भी कैसा होना चाहिए? रेड होना चाहिए भाई। तो देखो कैसे करेंगे भाई। मेरे पास मैंने एक गन बना लिया भाई इस तरीके से। ठीक है, ये बन गया जी गन मेरा। कोई भी मेरे पास जो एडजेसेंट फेस हैं वो एक जैसे रंग के नहीं है। इसका मतलब मेरे पास अगर ये वाली साइड है रेड कलर की है तो ये वाली तो मेरे पास किसकी होगी भाई? ग्रीन की होगी। और ये वाली मतलब अलग अलग होगी। ये या तो ग्रीन की होगी या ब्लू की होगी, और इधर वाली ब्लू की।
अगर मैं इसको ग्रीन लेकर चल रहा हूं तो इस साइड वाली मेरे पास ब्लू की हो जाएगी, क्योंकि उसने ये बोला कि एडजेसेंट फेस मेरे पास क्या नहीं होंगे भाई, सेम कलर के नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब है मेरे पास क्या है भाई, टोटल कितने फेस हैं भाई, 6 फेस हैं। तो इसके अंदर है 2 फेस तो किसके होंगे भाई, रेड के होंगे, आमने सामने के जो फेस होंगे। सेम उसी तरीके से 2 मेरे पास किसके होंगे, ग्रीन के होंगे। सेम उसी तरीके से 2 मेरे पास किसके होंगे भाई, ब्लू के होंगे। ठीक है, ये बात समझ आई भाई। 6 फेस थे, एडजेसेंट फेस के लिए इसने मना कर दिया, तो मेरे पास 3 ही कलर हैं। तो क्या आ जाएगा भाई, इसका मतलब आमने सामने का जो भी फेस है उसने सेम कलर के हैं वो दोनों। अब सुनो, इस गन को भाई 64 छोटे गनों में काट दिया। इसका मतलब है हर जो भी मेरे पास ये वाली जो भुजा है, ठीक है, उसको 64 टुकड़ों में, मतलब है हर भुजा को 64 का क्या मतलब है, टोटल मेरे पास अगर 64 में काटेंगे तो 64 का क्यूब मेरे पास, 4 का क्यूब मेरे पास किसके बराबर होता है, 64 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि हर भुजा को मेरे पास है, हर भुजा के साथ क्या आएंगे भाई, 4 घन आएंगे जी। ठीक है, क्लियर है, 4 गुणा 4 गुणा 4 होता है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने, 64 टुकड़े हम तोड़ेंगे तो टोटल थी भाई भुजा मेरे पास 6। एक भुजा पर फिर कितने गण आ जाएंगे भाई, 4 गण आएंगे, तब जाकर मेरे पास ये 64 टुकड़ों में टूट पाएगा। क्लियर है, 4 गुणा 4, इसका मतलब एक भुजा पर 4 गण आ गई। अब सुनो, मुझे कौन से गन निकालने हैं भाई, वो गन निकालने हैं जिसका फेस सिर्फ और सिर्फ रेड से हो, बाकी कोई भी कलर ना हो। तो सुन लो, अगर मैं यहाँ कॉर्नर के लूंगा, इस तरीके से कॉर्नर पर गन बनाऊंगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक तो मेरे पास इस साइड का आएगा, एक भुजा, तो एक भुजा मेरे पास इस साइड की आएगी, और एक भुजा मेरे पास ऊपर की साइड की आएगी। ठीक है ना, इसका मतलब है मेरे पास जो भी कॉर्नर का होगा उसके 3 फेस जो होंगे वो कलर्ड होंगे। 3 फेस क्या होंगे भाई, कलर्ड होंगे। ठीक है, बट मुझे तो क्या रखना है भाई, एक ही फेस उसका, एक केवल एक पक्ष है, केवल एक पक्ष उसका क्या रखना है भाई, कलर्ड रखना है, लाल कलर का। ठीक है, इसका मतलब 4 गन तो मैं कॉर्नर वाले छोड़ दूं, यहां भी ऐसा ही होगा, यहां भी ऐसा ही होगा, और यहां भी ऐसा ही होगा। ठीक है, अब जो ये बाकी के भुजा वाले बच गए भाई, इनके पास भी क्या होगा, अगर इस तरीके का कोई गन बनाऊंगा तो मेरे पास, उसके पास क्या होगा भाई, 2 पक्ष ऐसे होंगे भाई जो कि कलर्ड होंगे, 2 पक्ष ऐसे होंगे भाई जो कि कलर्ड होंगे। ठीक है, क्लियर है, तो इसका मतलब ये कितने हैं भाई, टोटल इस भुजा पर 4 हो सकते हैं, 2 मेरे पास कॉर्नर वाले आ गए तो 2 बीच में रह गए भाई, सेम यहाँ 2 यहाँ आ गए भाई, सेम उसी तरीके से 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, और 2 यहाँ आ गए, और 2 यहाँ आ गए। तो टोटल मेरे पास ये कितने हो गए भाई, टोटल हो गए 4 तो मेरे पास कॉर्नर वाले, बाकी मेरे पास 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 और 4 12 गन हो गए भाई मेरे पास टोटल, जो कि एक से ज्यादा जिनका जो पक्ष है, या एक से ज्यादा फेस जो है वो कलर्ड है। ठीक है, अब सुनो, जो बीच वाले रह गए, जो बीच वाले रह गए, सिर्फ वही तो रह गए भाई जिसका एक फेस ही लाल है। बाकी तो मेरे पास जो गन बनेगा वो बीच के एरिया के अंदर बनेगा, इसका मतलब वहां तो कलर तो होगा नहीं, तो सिर्फ एक कलर मिल गया मेरे को, मीन्स जो बीच वाले रह गए,
वही मेरे पास क्या आ गए। अब बीच वाले कितने रह गए वो भी सुनो। एक भुजा पर मेरे पास कितने बन रहे हैं भाई, 4 बन रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब एक फेस पर कितने बनेंगे, एक फेस पर टोटल कितने बनेंगे, 16 बनेंगे भाई। 4 गुणा 4 कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। 16 में थे 12 तो ऐसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा पक्षों पर क्या है भाई, कलर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, टोटल क्या है, 4 ही ऐसे घन आए, 16 - 12, जो कि मेरे पास क्या कर रहा है भाई, एक ही पक्ष जिनका क्या है भाई, कलर्ड है। चाहे वो लाल कलर कलर ले लो, ब्लू ले लो, ठीक है, या ग्रीन ले लो भाई, कैसा भी ले लो, 4 ही आए। ठीक है, अब सुनो, ये तो जस्ट हमने किसके लिए निकाला भाई, एक फेस के लिए, एक फेस। बट टोटल लाल कलर के कितने फेस है मेरे पास, 2 फेस है। तो 1 से 4 आ गए तो 2 से कितने आएंगे, 8 आ जाएंगे जी। तो मेरे पास इसका जो आंसर है वो 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। मीन्स ए ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने की बात थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इतना ज्यादा हार्ड ये नहीं था। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक कागज के टुकड़ों को प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है। दी गई उत्तर आकृतियों से बताइए कि खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। इसका आसान सा तरीका होता है भाई, इसी तरीके का एक गोल पेपर ले लो, जैसा जैसा इसने बोल रखा वैसा वैसा कर दो, और फिर उसको निकाल के देख लो, छोटा सा टुकड़ा लेके ऐसा ऐसा करके देख लो। इसके अंदर अभी मैं जस्ट आंसर दे के जा रहा हूं भाई, कि हमारा जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अंदर जो ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देख लो कैसे होगा, एक बार थोड़ा सा मैं बता भी देता हूं। पहले क्या कर दिया, पहले के अंदर क्या कर दिया भाई, उसने उसको मोड़ दिया। ठीक है, मतलब यहां उसने उसको क्या कर दिया, मोड़ दिया। दूसरी आकृति के अंदर क्या कर दिया भाई, बाई से दाई 1/4 वर्त बढ़ा दिया बस, इस तरीके से। ठीक है, 1/4 वर्त ही बना दिया। फिर जिगजैग तरीके से ये आपस में क्या कर दिया भाई, इस तरीके से कट 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 कर दिया। ठीक है, फिर पूछ रहा है उसको ओपन कर लिया वापस से, और लास्ट में क्या किया भाई, त्रिकोण का कट किया है। यहां क्या कर दिया भाई, त्रिकोण का कट कर दिया। ठीक है, पहली बात तो भाई जब ओपन करेंगे तो उसकी हमारे पास 4 साइड्स आएंगी। इसको जब भी ओपन करेंगे तो 4 साइड्स आएंगी, और हर किसी साइड पर हमारे पास क्या होगा, जिग जैग तरीके से कट दिखाई देगा, कट दिखाई देगा भाई, जैसे ये कर रखा है यहाँ पर। ठीक है ना, क्लियर है। तो अब सुनो, पहले के अंदर हमारे पास कितनी साइड्स हैं भाई, 4 से ज्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। और अगर दूसरा तरीका देखें तो सारी साइड्स पर जिगजैग तरीके से कट होना चाहिए था, इस वजह से भी ये नहीं हो सकता भाई ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता भाई, उसके अंदर साइड ही क्या दे दी, 3 दे दी। यहाँ भी 4 से ज्यादा साइड है, तो मेरे पास क्या आ गया, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन ही आ गया भाई। ठीक है, बाकी आप करके देख सकते हो भाई, इनका आसान सा तरीका होता है, आप उसी तरीके का पेपर ले लो, और उसको जैसा जैसा बोल रहा वैसा करके दिखा दो, और वापस ले आओ, तो आपकी आकृति आ जाएगी भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या है भाई, सीरीज को पूरा करना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या किया गया भाई, पहले 7 को 2 से गुणा कर दी भाई, ठीक है। उसके बाद उसमें से अगर 3 माइनस कर दें तो 11 आ जाएगा। 11 की फिर से 2 से गुणा कर दी भाई, ठीक है। अगर उसमें से 5 माइनस कर दें तो 17 आ जाएगा। उसी तरीके से 17 की 2 से गुणा कर दी भाई। और अगर उसमें से क्या चल रहा है भाई, पहले 3 माइनस किया था, फिर 5 किया था, अब की बार कितना आएगा, 7 माइनस, ठीक है। तो मतलब ओड संख्याएं माइनस करनी है, तो वो -7 कर दिया। तो 34 - 7 मेरे पास कितना आ गया, 27 आ गया। बी ऑप्शन है भाई, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करेंगे भाई, हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या क्या है। हाल फिलहाल भाई ये जो संख्या है वो 17 है। क्या है, 17 है। मतलब इसका बी ऑप्शन है भाई, ठीक है। आगे बात करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर ये 3 स्टेटमेंट दे दी और ये बताना कि इन तीनों में से कौन सी भाई ठीक है। तो देखो भाई, पहली क्या है, उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हिसार हरियाणा के हिसार जिले में बनाया गया जा रहा है। गलत बात है भाई। जो पहला हरियाणा का परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना है भाई, वो फतेहाबाद के किसी गांव में बना है। कहाँ बना है भाई, फतेहाबाद के किसी गांव में के अंदर बना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेती सुरक्षा, खेती और मजदूर जीवन सुरक्षा बीमा की आयु को समाप्त कर दिया। हाँ जी, ये बात ठीक है। अभी अभी कुछ टाइम पहले ही ऐसा हुआ भाई, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सरस आजीविका मेले का तीसरा संस्करण गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। हाँ जी, गुरुग्राम में आयोजित किया गया था, 2024 में ये हुआ था। और भाई सेक्टर 29 के, सेक्टर 29 में, और लेजर वैली ग्राउंड के अंदर हुआ था भाई, लेजर वैली ग्राउंड, ठीक है। और क्या था भाई, 13 से 29 अक्टूबर तक चला था भाई, ये था भाई ये, ठीक है। इसका मतलब जो तीसरा है भाई, वो भी क्या हो गया, ठीक हो गई स्टेटमेंट। तो भाई इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा भाई, डी ऑप्शन इसका ठीक होगा भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करते हैं। 2022 में निर्यात तैयारियों सूचकांक में हरियाणा भारतीय राज्यों में खालिस्तान स्थान पर था। किस स्थान पर था भाई, दूसरे स्थान पर था भाई, निर्यात तैयारियों सूचकांक के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास डी ऑप्शन आ जाएगा भाई इसका। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 1990 में अपनी हरियाणवी काव्य रचना बीरे का ब्याह की लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले हरियाणा राज्य के लेखक कौन है। मेवाराम गौर है, उदय भानु हंस है, गोपी चंद नारंग है, या जसबीर सिंह है। उत्तर नहीं देना चाहते भाई। बीरे का ब्याह जो काव्य रचना थी, उसके जो रचयिता थे वो थे उदय भानु हंस। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा भाई, ठीक है। क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा भाई। आगे चलेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 19। ये जो क्वेश्चन है भाई, 19 नंबर क्वेश्चन है भाई। इसके अंदर क्या दे रखा है, हरियाणा बजट 2025-26 के तहत लाडो लक्ष्मी योजना के लिए महिलाओं के कल्याण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई थी। कितनी की गई थी भाई, 6,000 करोड़, 5,000 करोड़, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़। अप्रोक्सीमेट इसके अंदर भाई 5,000 करोड़ किया गया था, जिसके अंदर महिलाओं को 2100 रुपए पर मंथ देने की बात हुई थी भाई। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2100 रुपये पर मंथ देने की बात हुई थी भाई। तो 5,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेट भाई
ये राशि आवंटित की गई थी भाई। क्वेश्चन नंबर 20 पर बात करेंगे भाई। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान अभ्यारण्य रामसर स्थल है? इनमें से रामसर स्थल अभी भी किया था भाई वो अबूसार वन्यजीव अभ्यारण्य, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अभी अभी भाई इसको उद्यान को या अभ्यारण्य को रामसर स्थल के नाम से जाना जाने लगा है। कुछ टाइम पहले इसका नामकरण हुआ भाई। तो किसको जाने लगा है भाई? इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी ऑप्शन ठीक है भाई। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को भाई रामसर स्थल के नाम से जाना लगा है। अभी इसका नामकरण किया गया है कुछ टाइम पहले। तो भाई ये थे 11 से 20 तक के क्वेश्चन। अगर इनमें किसी प्रकार का डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें भाई, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ भाई चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।